नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज भारत की हमेशा कोशिश रही है कि अपने दर्शकों को हर नए मुद्दे से अवगत कराना, और इसी क्रम में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक दिन की सीएम से, और जिनसे जानेंगे हम कि उनका एक दिन का सीएम बनने के बाद अनुभव कैसा रहा और आने वाले समय में वो किस तरीके से अपने आप को और लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए एक प्रेरित का सूत्र बनकर सामने उभरेंगी। जी हाँ सृष्टि आप सुन पा रही हैं हमें? जी मैम। जी सृष्टि, जैसा कि आप एक दिन की सीएम बनी और सीएम बनने की मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। इसी के साथ मैं आपका सबसे पहले अनुभव जानना चाहूंगी कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? जी थैंक यू सो मच मैम। अनुभव तो काफी ज्यादा अच्छा था, एक तरीके से यूनिक इसको कह सकते हैं कि जो चीजें आप मतलब ऐसा काफी कम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि जो चीजें आप मूवी में देखते हैं वो चीज आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिले, या फिर जो हम सिर्फ न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि ऐसे सीएम की फ्लीट होती है, ऐसे उनको इस तरह की उनकी सुरक्षा होती है और इस तरीके से सारा मीडिया और प्रेस उनके आसपास होता है। तो यस मैम हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री बनने के साथ, आपको कई विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने का भी एक अनुभव मिला है, वो कैसा रहा आपका? जी मैम, काफी अच्छा अनुभव रहा। उससे पता चलता है कि सीएम पद पर बैठने के साथ साथ जिम्मेदारियों में भी काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। जी। और जी जैसे जैसे पद बड़ा होता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी हमारी बढ़ती चली जाती है। जैसा आपने कहा पद बड़ा होता है वैसी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो सृष्टि, क्या आप एक प्रेरणा का सूत्र बनी है, तो औरों को आप क्या मैसेज देना चाहती है इसको लेकर? जी मैम, पद देखिए कोई भी हो, और चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं तो मानती हूँ कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल मौके हर जगह पर हैं, और हम कोई भी पद हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, हम उसको बखूबी निभा सकते हैं। और हमारा जो कल ये एक दिन के सीएम बनने का जो ये प्रोग्राम था, इवेंट था, इसका मेन जो मैसेज था वो भी यही था कि अगर एक चांस मिले या फिर अगर हम अपने सपने पूरे करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हाँ सृष्टि, जैसा आपने बताया कि एक चांस मिला, मैं आपको और जानकारी दे देती हूँ कि पूरे देश में ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि एक महिला और एक बालिका को बालिका दिवस पर एक दिन का सीएम बनाया गया। इसके साथ ही सृष्टि, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसी समस्या भी दिखी होगी जिस तरीके से आपके सामने प्रोवाइड कराई, ऐसा लगा कि हाँ इस चीज में हमारे उत्तराखंड में कुछ खामियां हैं, इसे हमें ठीक करना चाहिए, या इस विभाग में कोई कमी है, उसके जो अधिकारी हैं उन्हें अच्छे से कार्य को करना चाहिए? जी मैम, मैंने रिकमेंडेशन दी जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे सुझावों की जरूरत है, पर मेनली जैसे मैं खुद भी उत्तराखंड विधानसभा की मुख्यमंत्री हूँ जी, तो मुझे लगा जैसे जो हमारे पुलिस महानिदेशक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें जैसे बालिका सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, जैसे कॉलेज आने जाने वाली, स्कूल जाने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव होता है जी, इसका जो रास्ता होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये इंश्योर कीजिए कि उनके मन से जो ये डर है, जो भय है, ये निकले और वो अपने स्कूल से लेके घर और घर से स्कूल इस बीच का सफर बिना किसी डर के तय कर सके। और दूसरा, जो स्कूलों से 500 मीटर के दायरे में किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगे, और अगर हो ऐसा कुछ तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी सृष्टि, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। सृष्टि, मैं आपसे और जानकारी लेना चाहूंगी कि एक मुद्दा हमारा पलायन भी रहा है, जिससे जो प्रदेश है वो इस समस्या से बेहद ज्यादा जूझ रहा है। क्या इसको लेकर आपके द्वारा कोई सुझाव दिए गए हैं? जी मैम, बिल्कुल मेरे द्वारा सुझाव दिए गए हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक जो ये योजना चलती है जी, कह सकते हैं होम स्टे योजना, इसकी भी 3-4 प्रारूप हमारे यहाँ पे कार्यरत है, जहाँ पे हम ऊपर पहाड़ पर जो घर होते हैं जिनमें 6 से ज्यादा कमरे होते हैं उनको होम स्टे के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम वहीं के वहीं पहाड़ के युवाओं को, जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको वहीं के वहीं हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे वहाँ से पलायन की समस्या में कमी आए। जी सृष्टि, आपने बहुत अच्छा कहा, और वैसे भी सरकार जो है वो होम स्टे योजना से इस तरीके का प्रयास कर रही है कि पलायन रुक सके। इसके साथ ही सृष्टि, मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपको किस तरीके से अनुभव रहा? एक तरीके से जो सीएम पद है वो एक राजनीति से जुड़ा हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि एक राजनीति जिस तरीके से हम देखते हैं, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर की चीज होती है, तो आपको कैसा अनुभव लगा इसे जान के कि राजनीति का आप हिस्सा बनी है? मुख्यमंत्री का पद एक राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसको आप कैसा बताना चाहेंगे?
जी मैम, प्रेशर आपने बिल्कुल सही कहा। प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, काफी प्रेशर होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी जो है संभालते हैं और उनको जो है पूरे मतलब सारे मुद्दों को देखना पड़ता है। हम जी तो हमेशा हम तो जज ही करते रहते हैं, हम सिर्फ बोल देते हैं एक बिना कुछ सोचे समझे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जब उस पद पे विराजमान होते हैं तब पता चलता है कि भाई हाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतने सारे कार्य करने के हैं। जी जी, जैसा सृष्टि आपने बताया कि मैं आपसे यहाँ एक और चीज जानना चाहूंगी। आपने नेता प्रतिपक्ष को भी कुछ सुझाव कहा कि आप मुझे कोई क्वेश्चन करिए, कुछ समस्या से अवगत कराइए, तो आपको क्या जवाब मिला? जी, उन्होंने हमसे बेसिकली हमारे 3 साल के जो कार्य थे वो पूछे थे। जी और तो हाँ जी, हमारी बेसिकली जो बाल विधानसभा है वो भी इसी तरीके से कार्य करती है, बिल्कुल यही सेम सेशन हमारा होता है जी। बस वो एक छोटी सी झलक थी दिखाने की सबको कि जिस तरीके से हमारा अपनी बाल विधानसभा जिस तरीके से कार्य करती है। जी सृष्टि, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने आने वाले अपने दिनों में सोचा है कि आप सच में अगर मुख्यमंत्री प्रदेश की बनी तो आप क्या क्या करेंगे? जी मैम, मेरे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाल विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर रही हूँ, बाल मुख्यमंत्री। जी। तो हमने बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं अपने प्रदेश में, सृष्टि इन फ्यूचर, मैं आपके इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा मुकाम हासिल होता है कि आपको पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपके क्या अनुभव होगा? आप किस तरीके से अभी के अनुभव को लेकर आप उस वक्त क्या कार्य करेंगे? जी जी मैम, मैं वही कह रही हूँ कि जी अगर मैं फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई भी पावर मिलती है या कोई भी ऐसा पद मिलता है तो मेरी जो मेन प्रायोरिटी है वो बच्चों से रिलेटेड मुद्दों पर रहेगी, क्योंकि मैं अभी देख चुकी हूँ कि क्या क्या हमारे बच्चों से रिलेटेड मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँ कि वो जो मुद्दे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेके उनको सोल्व करा जाए। सृष्टि, जैसा कि आप एक कॉलेज से बिलोंग करती हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, तो हमारे यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर आपने कोई स्ट्रैटेजी बताई गवर्नमेंट को? नहीं मैम, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस विभाग के साथ हमारी प्रेजेंटेशन भी नहीं थी उस पर। जी चलिए सृष्टि, मैं आपसे एक और चीज, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी, जैसे आपको तमाम लड़कियां जो हैं वो देख रही हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी प्रेरणा बनी है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? जी मैम, मैसेज यही है कि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ और मैंने कल टेकओवर किया और आप देखिए इतने अच्छे तरीके से पूरे ओवरऑल इंडिया में आपको सब सुन रहे हैं, आप इतने आत्मविश्वास के साथ और इतने कई साल से आप ये जर्नलिज्म का कार्य कर रही होंगी। तो कोई भी अगर कोई भी लड़की है वो सोचती है कि मुझे इस चीज में अपना करियर बनाना है, तो वो बिल्कुल भी ये मत सोचे कि भाई ये तो काफी ऐसी फील्ड है जहाँ पे मेल ज्यादा आते हैं या फिर जो आदमी है उनका ज्यादा दबदबा है। वो किसी भी फील्ड में निसंकोच होकर सोच सकती हैं अपना करियर ऑप्शन, तो कुछ भी वो कर सकती हैं, बस जरूरत है हार्डवर्क की और कभी भी अपने सपनों पर वो गिव अप ना करें। जी सृष्टि, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमारे दर्शक आपको सुन ही रहे थे और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये थी एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी, जिन्होंने उत्तराखंड में बाल सीएम की भूमिका निभाई। इसके साथ ही कई कार्यों की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही मैं आप लोगों को और जानकारी देती हूँ कि इनके सीएम बनने के बाद इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़कर आगे आना चाहिए और जो लड़कियों को लेकर सबसे बड़ी समस्या रहती है उनके रास्ते में आने जाना, असुरक्षित सुरक्षा को लेकर, इसके लिए भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।